हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज से हम शुरू करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना, बिल्कुल बेसिक जानकारी के साथ। तो आज का विषय रहेगा कंप्यूटर क्या है। जब ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों से कक्षा में तो कुछ इस तरीके का एक जो है मशीन उनके दिमाग में उभर कर आता है कि इसे हम कंप्यूटर कहते हैं। टेबल पे एक मॉनिटर रखा हुआ है, एक स्क्रीन रखी हुई है जिसमें हम कीबोर्ड माउस की मदद से कुछ काम कर रहे हैं। तो किस तरह के जवाब वो कक्षा में देते हैं। एक मशीन है जो गणना कर सकती है बहुत तेज गति के साथ, जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है, वो भी बहुत सारा डाटा, कितनी ही फोटो, कितनी ऑडियो, कितनी वीडियो, किताबें, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी, जिसे हम भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से व्यवस्थित करके रख सकते हैं। जिसमें नेट चलाया जा सकता है। नेट पर आप कोई भी, इंटरनेट पर कोई भी विषय या टॉपिक ढूंढ सकते हैं। वो विषय चाहे आपके पास आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ हो या आपके रोज़मर्रे की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो, सेहत से जुड़ा हुआ हो, कुछ भी ढूंढा जा सकता है। पत्राचार संभव है, हम एक दूसरे को मेल भेज सकते हैं या जो मैसेज है उनके द्वारा जो है बातचीत की जा सकती है। टाइपिंग की जा सकती है, पत्र लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, यानी टाइपिंग जहाँ भी लिखने का काम हो सकता है, रिपोर्ट्स बनाना, किताबें छापना, प्रैक्टिकल तैयार करना, कुछ भी किया जा सकता है। पेंटिंग्स, डिज़ाइंस बनाई जा सकती हैं, ड्राइंग्स, आप इसमें ऑडियो वीडियो देख सकते हो, मनोरंजन कर सकते हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें बच्चों के दिमाग में आती हैं और ये वास्तविकता में सही भी हैं। इन्हीं चीज़ों से मिलकर हमें पता चलता है कि वाकई में कंप्यूटर है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। तो पहले एक बार बात पूछें कि क्या कंप्यूटर ये सारे काम खुद करता है, बिना किसी आदेश के, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर अपने आप में कुछ नहीं करता, वो एक मशीन है। जो वो करेगा वो क्या करता है, जो हम उसे कहते हैं, यानी इस्तेमाल करने वाले यूज़र जो कहेंगे वही जो है कंप्यूटर आपका करता है। जैसे हमने अगर माउस से किसी वीडियो पे डबल क्लिक किया तो वीडियो चलेगी, अन्यथा वो नहीं चल रही थी। हमने उसे आदेश दिया और उस वीडियो को चलाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो उस कंप्यूटर में पहले से ही सॉफ्टवेयर के तौर पर स्टोर की गई है। तो आया समझ में कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। तो देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीन, जो दिए गए डेटा पर हमारे निर्देशों के अनुसार, प्रक्रियाओं के अनुसार गणना करता है और उसका संचालन करता है। कंप्यूटर शब्द जानते हो, कंप्यूटेयर से बना है। कंप्यूटेयर एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है गणना करना। तो ये है आपके पास कंप्यूटर जो कुछ डाटा लेगा, उस डाटा को इनपुट कहेंगे, फिर उस पर कुछ प्रोसेस करेगा और फिर आपको प्रोसेस यानी उस पर कुछ कार्य करेगा और उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट्स, आउटपुट मिलेंगे। तो देखते हैं, हमने अभी पीछे 3 नई टर्म पढ़ी, 3 नए जो थे शब्द आए थे, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या होते हैं? देखिए, हर कार्य में हमें कुछ डाटा देना पड़ता है, कुछ शुरुआत करनी पड़ती है, फिर उस पर कुछ कार्य होती है, एक प्रक्रिया होती है और फिर आपके सामने कुछ नतीजे आते हैं। जैसे सिंपल से अगर हम बात करें जूस निकालना, तो फ्रूट्स लेंगे आप, या तो आप पाइनएप्पल लेंगे, ऑरेंज, संतरे लेंगे, फिर जूसर में डालेंगे या किसी भी मशीन का इस्तेमाल करेंगे और फिर आपके पास आउटपुट तैयार हो जाएगी। तो ये भी क्या थी, एक पूरी प्रक्रिया। तो इसी तरीके से हमारे पास होता है इनपुट। इनपुट, इन शब्द का अर्थ है अंदर, अर्थात कंप्यूटर के अंदर जाने वाला डाटा। डाटा क्या होगा, कोई भी आंकड़े, जैसे 5, 10 नंबर हो सकते हैं, आपके पास अल्फ़ाबेट्स A to Z हो सकते हैं, कोई भी चिन्ह, इन सबको क्या कहा जाता है, इनपुट। ऑडियो वीडियो भी आपके पास इनपुट के तौर पर काम कर सकती हैं। अब इनपुट, जैसे हमने कहा था ना, अभी एक उदाहरण लिया था, जूस निकालते वक्त हमने फ्रूट्स ले लिए हैं, यानी इनपुट आ गई है। आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, चाय बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, आप चाय बनाने के लिए एक बर्तन लेते हैं, फिर उसमें आप पानी, चाय पत्ती, चीनी, दूध डालते हैं। तो ये सब क्या है, ये आपके पास इनपुट है। फिर आप गैस पे, बर्नर पे उसको जला के उबालते हैं और फिर आपके पास उबालने के बाद ये प्रक्रिया है और फिर आपके पास नतीजा क्या आता है, आपकी चाय बनकर तैयार हो जाती है। तो इनपुट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगला कदम है प्रोसेस। प्रोसेस का अर्थ होता है कि दिए गए डाटा पे प्रोग्राम, यानी जो पहले से सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास कंप्यूटर में, और निर्देशों के आधार पर कोई भी प्रक्रिया
करना, प्रोसेस करना, इसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। और प्रोसेस करने के बाद आपके पास क्या आती है? आउट। आउट मतलब बाहर, यानी आपके पास बाहर अंदर की जो प्रक्रियाएं चल रही थी उनके नतीजे आ गए हैं। आउट का अर्थ है बाहर, कंप्यूटर के अंदर हुई गतिविधियों के जो परिणाम हमें दिखाई देंगे। प्रोसेस डेटा जो है रिजल्ट के रूप में हमें कहाँ दिखाई देता है? आमतौर पर हम उसे स्क्रीन पर देखते हैं, मॉनिटर पे देखते हैं। जो कंप्यूटर के ऊपर मॉनिटर लगा हुआ है उसे आउटपुट कहा जाता है, या फिर हम उसमें प्रिंट आउट लेके प्रिंटर पे कागज़ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास कंप्यूटर काम करता है। 3 जो है इसमें मुख्यतः जो है स्टेप्स आते हैं। पहला इनपुट लेना, फिर उस पर कार्य करना, प्रोसेस करना, और फिर आपके पास आउट यानी बाहर आता है रिजल्ट, ठीक है, जिसे आउटपुट कहा जाता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। इनपुट आई, जैसे हमने नंबर दे दिए, 2 संख्याएं दी हैं यहाँ पे, एक पहली 15, दूसरी 10। फिर आपने एक इंस्ट्रक्शन दी कि हमें क्या करना है, हमें प्लस करना है, जोड़ना है उन्हें। और जोड़ने के बाद जोड़ने की प्रक्रिया, 15 और 10 को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, चाहे आप वो अपने दिमाग में करें, चाहे वो कंप्यूटर मशीन करे अपने तरीके से, तो ये है प्रोसेस। और जुड़ने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आया 25, उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली वीडियो, लेकिन जाने से पहले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर का पिता कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहली बार यांत्रिक कंप्यूटर 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, तो उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो उन्हीं को याद करते हुए आज का जो टॉपिक है उसे ख़त्म करते हैं, और जल्द ही अगला जो वीडियो है लेकर आएंगे आपके लिए। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और बेल बटन पर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस नई वीडियोस की आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।